ये संसार कैसा है? देवताओं ने किया समुद्र मंथन। क्या किया? बोलते नहीं हैं आप लोग। ए मैया बात ना करो मेरी माँ। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। प्रणाम जी। मेरे दो प्रश्न हैं और पहला प्रश्न ये है कि हम एकादशी करते हैं, महीने की जो 2 आती है, पर हम जब से करते आ रहे हैं, जैसे कोई भी पूजा या अनुष्ठान होता है। किधर चली मेरी माँ? इधर चली, मैं उधर चली, यहां से उठकर उधर चली। क्यों चली पता नहीं क्यों चली। बैठ लो, सुन लो। अभी सब बैठो, अभी कथा के बाद हम आप सबसे मिलेंगे। आराम से मिलना, फिर फोटो भी खिंचा लेना। अभी बैठ लो, कथा सुन लो। संकल्पित अनुष्ठान व्रत करें तो वरना जरूरत नहीं है लेने की। अच्छा, बिना संकल्प के किया हुआ व्रत का फल मिलता है? और संकल्प लेने की विधि क्या है शॉर्ट में, अगर हमें घर में लेना हो तो? अब जैसे संकल्प तो दैत्यों ने और देवताओं ने मिलकर क्या किया? मंथन। अच्छा, मंथन तो किया, सबसे पहले क्या निकल पड़ा? आज आपके व्रत का, आपके पूजन का, आपके चिंतन का, आपके कीर्तन स्मरण का आज मन में भाव है। आप ऐसी कृपा करें कि ये भाव। तो सारे देवता आ गए शंकर जी के पास। ए शंकर जी जहर पी लो। शंकर जी ने पी लिया, लेकिन आखिरी में क्या निकला? जोर से, अमृत। और जब अमृत निकला तो ये बताओ, संकल्प कितने भी ले लें पर संकल्प पूरा कराना भगवान का ही कार्य है। अच्छा। तो भगवान के ऊपर सौंप सकते हैं कि प्रभु आप व्रत तो हमने ले लिया पर पूरा कराना प्रभु आप। क्या समझ में आ रहा है? दुनिया आपकी ओर निंदा का जहर, ईर्ष्या का जहर, द्वेष का जहर। गंगा यमुना जहाँ भी आप हैं पहले वहाँ प्रणाम कीजिए माँ भाव से, भगवती भाव से। फिर जिस दिशा से धारा बहकर आ रही है, आ रही धारा उस दिशा की तरफ मुंह करिए, है ना। संसार में रहना है, इस जहर के साथ ही रहना होगा। इसलिए अपमान का जहर पीना सीख लो। आ रही है तो धारा, गंगा जी आपकी ओर आ रही हैं, यमुना जी आपकी ओर आ रही हैं, उनके तरफ मुंह होना चाहिए आपका, ताकि माँ को आते हुई माँ को प्रणाम करें। स्नान करके फिर उसी जल से फिर देखो कि सूर्य भगवान किस ओर हैं, अर्थात पूर्व दिशा। वहां कि लोग हमारी प्रशंसा करें, नहीं करते लोग आलोचना ज्यादा करते हैं। प्रशंसा के लिए एक शब्द अलग है, लेकिन आप सिंपल। ओके महाराज जी, जब एकादशी हो जाती है उसके बाद तो हम उनको अपना व्रत जो होता है वो हाँ। समर्पित कर। और मेरा दूसरा सवाल ये है महाराज जी, हम बहुत अच्छा काम किया इन्होंने, खूब मदद करते थे, कोई भी आ जाए खाली नहीं जाता। और यही आदमी 5000। तो ठंडी भी लग सकती है आपको, इसलिए आपको वहाँ पे जो सुविधाजनक चीज़ें हैं वो बैरिकेड बना रहता है, वहाँ पे आप अपना वस्त्र इत्यादि बदलें। पुरुषों के बारे में लिखा है कि जब आप गंगा यमुना स्नान करें तो निकलने के बाद अपने पूरी जिंदगी में इतनी तारीफ होती है। मुर्दे का जितना सम्मान इस देश में है, जिंदा का सम्मान इतना होता ना तो जिंदा कुछ। स्नान किया है तो जो जल टपक रहा है उस जल से आपके पितर संतुष्ट होते हैं। अच्छा। तो थोड़ी देर वो जल टपकता रहे शरीर से, फिर आप पहुंच करके शरीर को और वस्त्र धारण कर सकते हैं। मर जाओगे ना, फूलों की माला, हार। ऑप्शन है तो वस्त्र गीले पहन के चलना नहीं चाहिए, क्योंकि गीले वस्त्र आपको भी ठंडी लग सकती है, आपका भी स्वास्थ्य खराब हो सकता है। अच्छा जी गुरुजी, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे जा रहा, तरक्की कर रहा, चल पीछे आ। जिंदा थे, पांव पकड़ के खींचता था, मर गए कंधे पे ले जा रहा। और सुनो, तुम्हारे मरने, जिंदा हो, 2 बातें करने का टाइम नहीं है। आप अपनी माँ से ही 2 बातें नहीं करते अच्छी, मर जाएंगे तो आंसू आंसू आंसू। जिंदा थे 2 प्यार की बातें ना की, मरने के बाद आंसू बहाने से क्या होगा? ये दुनिया पे ठीक नहीं लगा करना तो वो ठीक हाँ, है ना, तो वस्त्र चेंज कर लेना चाहिए, गीले वस्त्र पहनना कहाँ तक सही है।